गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट किया। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने नई उसमें सीखी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, एडजस्टमेंट्स जो आपको दिए हुए रहते हैं उनको एडजस्टमेंट को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी है। अब जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम। क्यों इस चैप्टर की नीड है और क्या इस चैप्टर का मतलब है वो हम पहले समझते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या, कि ऐसे पर्सन्स जिसको डबल अकाउंटिंग नहीं आती, या जो डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम जो है, डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम जो है हमारा जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह, उसको जो फॉलो नहीं करता है वो लोग क्या फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब आप समझिए मेरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, क्लियर, लेकिन जो हर बंदा बिजनेस कर रहा है ज़रूरी तो नहीं है कि उसने अकाउंट्स पढ़ी है, कॉमर्स पढ़ी है, ज़रूरी तो नहीं है। तो जब उसने अकाउंट्स पढ़ी नहीं, कॉमर्स पढ़ी नहीं, तो क्या उसको अकाउंटिंग आएगी क्या? तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको अकाउंटिंग आएगी। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर के आसपास जो जनरल स्टोर्स होते हैं या और कोई जो छोटे मोटे शॉप्स वगैरह होती है, वो लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसको आप नोटबुक भी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का नेम लिख लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स, अब वो कितना उधार लेके जा रहा है, कितना लेके आ रहा है, कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, वो उसी में ही उसको क्या करते हैं, एक तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेटर्स के लिए जो अकाउंट बनता है, यानी जो डेटर्स का अकाउंट होता है, डेटर्स की जो बुक होती है, सेल्स बुक आप कह सकते हैं, वो मेंटेन करते हैं। तो वो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम होना चाहिए वो पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए जो उनसे बन पड़े रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो उनके लिए जो सिस्टम कहा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है, जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपर प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करना आप लोगों के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास एक पर्टिकुलर किसी डेट पे कितनी असेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ हैं वो कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे क्या, कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, क्लियर। उसमें कुछ मिसिंग फिगर्स में कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हो सकता है, कभी एडिशनल कैपिटल की कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें भी मे बी पॉसिबल है। तो वो कैलकुलेशंस भी हम लोग सीखेंगे, क्लियर। क्या होता है डबल सिंगल एंट्री सिस्टम, तो देखिए आप, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जिसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है वो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा आपके लिए, सिंगल एंट्री सिस्टम। फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या क्या है, तो ये थ्योरी मैंने इसी तरीके से लिखी है, एज सच इतनी कोई रेलेवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सूटेबिलिटी, किसके लिए सूटेबल है, तो जो स्मॉल बिजनेस है, अब आप सोचो कि उसका बिजनेस ही बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो वो कहाँ डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम फॉलो करने जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे मेंटेन करता है। नो यूनिफॉर्मिटी, अब आप देखो कि मैं बोलूँ क्या, जो हर बंदा सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई गोल्डन रूल्स नहीं है, कोई रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो जो चाहे जैसे अपने तरीके से क्या कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया डेटर्स क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाते हैं बहुत सी बार हम लोग। फिर मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, या सिर्फ कोई पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, कैश बुक मेंटेन कर रहा है। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर, ओरिजिनल वाउचर से क्या होती है, इसकी डिपेंडेंस होती है। और डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाना नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत मुश्किल रहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए हम लोग क्या करें, फाइनल अकाउंट्स बनावें। एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, क्या क्या एडवांटेज हैं देखिए। सबसे पहला, सिंपल मेथड है, कोई भी कर सकता है फॉलो किसी भी तरीके से। लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि सारा सिस्टम फॉलो नहीं करना है आपको, तो इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे।
सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम सूटेबल रहता है। और नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए आपको अकाउंटेंसी की कि रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, जर्नल से लेज़र में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, लेज़र से ट्रायल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कैसे बनाते हैं, तो उन सब चीज़ की आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन आप लोग पता नहीं लगा सकते, करेक्ट प्रॉफिट लॉस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये सब डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अब हम लोगों को करने, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके पार्ट सेकंड में जहाँ पे आप क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इनकी कैलकुलेशन करते थे, वैसी ही कैलकुलेशन यहाँ पे भी हम लोगों को करनी है। किस तरीके से करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिससे आपको आइडिया होगा। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितने 60,000, ड्राइंग्स गिवन है कितनी 5,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर जिसको आप एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं 10,000 रुपीज़, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है कितनी 90,000 रुपीज़, और कैलकुलेट क्या करना है आपको, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट जिस तरीके से। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे क्या, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है आपको, तो देखो 60,000 रुपीज़। ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे जो कि कितनी गिवन है, एडिशनल कैपिटल आपको 10,000 रुपीज़। क्या ऐड करते हैं इसमें, और प्रॉफिट ऐड करते हैं जो कि हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट को क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, माइनस क्या करनी है इसमें से, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दी हुई आपको क्वेश्चन में कितनी 5,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स गिवन है। तो फाइनली क्या आता है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल। तो एक इक्वेशन भी बन जाती है इस तरीके से, और क्लोजिंग कैपिटल भी खैर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपीज़ की, 90,000 रुपीज़ की। तो एक इक्वेशन बन गई, उस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू यानी प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो 60,000 प्लस 10,000 प्लस एक्स माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू किसके, तो 90,000 जो क्या है क्लोजिंग कैपिटल। तो एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90,000 माइनस 70,000 माइनस 5,000 यानी कितना 65,000। तो x की वैल्यू यानी आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको कितना रुपीज़, तो ये आ जाएगा कितना 25,000 रुपीज़ आपका क्या आ गया, बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस है नहीं, ये सिंपल से फॉर्मेट में आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर्स आप लोगों के लिए कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए अपन ने जो किया हुआ है नोट्स के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 2, मयंक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन ही करनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और इस चैप्टर को काफ़ी कर्टेल कर दिया गया है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस साल इस चैप्टर को काफ़ी कर्टेल कर दिया गया है, फिर भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें इस चैप्टर में कवर करी है। खैर, तो ओपनिंग कैपिटल देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई कितनी 1 लाख रुपीज़ की, प्लस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल दी हुई आपको कितनी 37,500, प्लस प्रॉफिट जो कि हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या अज्यूम कर लेंगे इसको, x माइनस क्या कर देंगे, ड्राइंग्स। क्वेश्चन में गिवन है कितनी 30,000 रुपीज़। तो हमको क्या पता चल जाती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इक्वेशन बन जाएगी इससे, वो गिवन है कितनी 1,25,000 रुपीज़। इक्वेशन बन जाएगी बेटा क्या, 1 लाख प्लस 37,500 प्लस x माइनस 30,000 इक्वल टू किसके, 1,25,000 के इक्वल। तो x यानी प्रॉफिट पता चल जाएगा आप लोगों को कितना,
तो प्रॉफिट आ जाएगा, आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 17,500 रुपीज़ का। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने जो किया है, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक नहीं किया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 ही किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज ₹70,000। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है कितनी, 70,000। ड्यूरिंग द ईयर इज बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 20,000 का। ही विड्रॉ ₹7,000 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स दी हुई है 7,000। ही सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ ₹20,000 एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन टू द बिजनेस। उसने क्या किया, अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट्स सेल करके वो जो पैसा है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, बिजनेस में। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम लोग, एडिशनल कैपिटल है। फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल, जैसे अपन करते आए वैसे ही ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। आई थिंक ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी, 70,000 रुपीज प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल गिवन है कितनी, तो उसकी वाइफ के जो उसने ज्वेलरी बेची है कितने रुपीस की, 20,000 रुपीज प्लस प्रॉफिट भी आपको प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 20,000 रुपीज। माइनस क्या कर देंगे, ड्राइंग्स माइनस कर देंगे कितना, 7,000 रुपीज का। तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ये प्लस माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी कितनी, 1,03,000 रुपीज। और ये आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 भी किया आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, विकास मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज बुक्स। फाइंड आउट द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है आपको 1,30,000। तो इस बार एडिशनल कैपिटल अपने को निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो यहां लिख देंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कैपिटल। फॉर्मेट वही फॉलो करेंगे, ओपनिंग कैपिटल एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे तो इजी रहेगा आप लोगों को। ओपनिंग कैपिटल दी हुई कितनी, 1,30,000 रुपीज। फिर आपको दिया हुआ है क्या, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दी हुई है, अच्छा वो तो हमको कैलकुलेट करनी है। तो एक्स प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में 1,00,000 रुपीज के, माइनस क्या करना है आपको, तो ड्राइंग्स करनी है। माइनस ड्राइंग्स आपको गिवन है कितनी, 50,000 रुपीज की। और क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है कितना, 2,00,000 रुपीज। तो इक्वेशन बन जाएगी 1,30,000 प्लस एक्स प्लस 1,00,000 माइनस 50,000 इक्वल टू किसके, 2,00,000 जो कि क्या है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो x की वैल्यू जो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, एडिशनल कैपिटल। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एडिशनल कैपिटल आ जाएगी आपकी कितनी बेटा, 20,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी हमने, तो 20,000 रुपीज़। 5 और 6 आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट आपको। अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना आप। कृष्ण स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपीज़ से, 1,00,000 रुपीज़ से। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये क्या हो गई, इसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ऑन 31 मार्च 2019 हिज असेट्स वर, क्या क्या दी हुई है उसकी असेट्स देखिए आप। कैश दिया हुआ है 3,200 का, स्टॉक दिया हुआ है 34,800, डेटर्स 31,000 रुपीज़ के, प्लांट दिया हुआ है कितना, 85,000 रुपीज़ का। तो ये सब हमारी क्या हो गई, असेट्स हो गई।
ही ओड ₹12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ है उसकी, एंड ₹10,000 टू हिज ब्रदर ऑन द डेट। 10,000 रुपये उसका भाई उससे मांगता है और क्रेडिटर मांगते हैं कितने, 12,000 रुपये। और ये कब की बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च की क्लोजिंग। ही विड्रॉ ₹2,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। पर मंथ कितना विड्रॉ किया उसने, 2,000 पर मंथ। ड्राइंग्स है उसकी, क्या कैलकुलेट करना है अपने को, प्रॉफिट। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, ड्राइंग्स आपको गिवन है, प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। एडिशनल कैपिटल जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हो नहीं हो, बहुत सी बार ज़रूरी नहीं है कि हर साल हम लोग एडिशनल कैपिटल इनपुट करें ही करें हमारे बिजनेस में, ज़रूरी नहीं है, हमने नहीं करी तो एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो तो ज़ीरो हो गई, बात ख़त्म। एक चीज़ आपको और चाहिए, वो क्या, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको चाहिए। और क्लोजिंग कैपिटल के लिए इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, क्या बेटा, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्लोजिंग असेट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ दी हुई है। तो असेट्स में से क्या कर दूं, अगर मैं लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरी क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के नाम से, जिससे क्या कैलकुलेट हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को पता है, लास्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाई है, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। सबसे पहले आपको कैश दिया हुआ है असेट साइड में कितना, 3,200। फिर स्टॉक दिया हुआ है आपको 34,800, डेटर्स दिए हुए 31,000 रुपीज़ के, प्लांट दिया हुआ है कितना, 85,000 रुपीज़। लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स हैं 12,000 रुपीज़ के, और ब्रदर का लोन है जो ब्रदर से हमने लिया है कितने रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ का। तो असेट साइड की टोटल माइनस लाइबिलिटीज साइड की टोटल करेंगे तो ये जो कैपिटल अपने को पता चलेगी वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए कितनी आ रही है क्लोजिंग कैपिटल, तो आई थिंक क्लोजिंग कैपिटल आ रही है आपकी 1,32,000 रुपीज़। क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 1,32,000 रुपीज़। अब क्या कर लेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी क्वेश्चन में, तो 1 लाख रुपीज़। एडिशनल कैपिटल है नहीं तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। प्रॉफिट को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में देखिए क्या बोला है आपको, 2,000 पर मंथ। तो पूरे साल में कितनी विड्रॉल करी होगी इसने, 24,000 की विड्रॉल करी होगी। क्लोजिंग कैपिटल अभी आप लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी, 1,32,000 रुपीज़। इक्वेशन बन जाएगी 1 लाख प्लस एक्स माइनस 24,000 इक्वल टू कितना, 1,32,000। तो एक्स यानी प्रॉफिट करंट ईयर का पता चल जाएगा कितना, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप 56,000 रुपीज़। क्लियर है ये, इस तरीके से करने, बहुत इजी चैप्टर है बेटा। अगर मान लीजिए ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो आप क्या बना लें, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लें और उससे आपको क्या पता चल जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट पता चल जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी, और फिर फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, श्रुति मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हर बुक्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है देखिए आपको, 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 को कैश बैलेंस दिया हुआ है 1200 और 1600, यानी ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिए हुए। इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और क्रेडिटर के बैलेंसेस दिए हुए हैं। क्या बोला आपको, शी विड्रॉ
₹500 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। कितना विड्रॉ किया उसने? 500 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी ड्राइंग्स हो गई कितनी? 500 पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो 6000 रुपीज़ टोटल ड्राइंग्स। फिर आगे क्या बोला है? सी शोल्ड हर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹16,000 एट 5% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू द बिजनेस। उसने क्या किया? अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स जो थे 16,000 के, उसको 5% प्रीमियम यानी 5% प्रॉफिट पे क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। तो 16,000 का जो इन्वेस्टमेंट है 5% प्रॉफिट पे सेल करा और उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट को, और वो जो पैसा आया उसने कहाँ डाल दिया? बिजनेस में डाल दिया। यानी आप कह सकते हैं क्या ये बिजनेस की एडिशनल कैपिटल। एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू द बिजनेस। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो चीज़ है इस बार आपके सिलेबस से हट गई है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ चैप्टर में कंटेंट होना चाहिए कि हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो इस वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को भी क्या किया है? इनकॉर्पोरेट किया है। तो सबसे पहले देखिए आपको ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो हम लोगों को क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं 2 साल की एक साथ, और यहाँ हेडिंग डाल देते हैं क्या कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और कॉलम 2 बना लेंगे अमाउंट के। एक कॉलम बना लेंगे 2015 का, एक कॉलम 2016, 2015 एंड 2016। इधर असेट्स लिख देंगे, इधर लायबिलिटीज। देखिए आप सबसे पहले कैश दिया हुआ है आपको कितना? 1200 और 1600। उसके बाद आपको बिल्स रिसीवेबल गिवन है। पिछले साल में कुछ नहीं थे, इस साल में 2400 रुपीज़ के। डेटर्स गिवन है आपको 16,800 और 27,200 के। स्टॉक गिवन है 22,400 और 24,400 का। इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर कुछ नहीं था और इस साल का इन्वेस्टमेंट है कितना? 8,000 रुपीज़। फिर फर्नीचर दिया हुआ है बेटा आपको पिछले साल 7,500 और इस साल फर्नीचर दिया हुआ है कितने का? 8,000 रुपीज़ का। क्रेडिटर्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, लायबिलिटीज होते हैं क्रेडिटर्स हमारे लिए 14,900 और 11,600। तो हमको क्या पता चल जाएगी? कैपिटल पता चल जाएगी। 2015 की जो कैपिटल होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल। और 2016 की जो कैपिटल होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी? 33,000 रुपीज़ की अभी हमने कैलकुलेट करी, प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16,000 के इन्वेस्टमेंट को 5% प्रीमियम यानी 5% प्रॉफिट पे बेचा, तो 16,000 में 5% प्रॉफिट ऐड कर देंगे जो कि कितना आएगा? 16,800। प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है तो उसको एक्स अज्यूम करना है, माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैसी बोली है? 500 पर मंथ, तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई? 6,000 रुपीज़। क्लोजिंग कैपिटल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी? तो 60,000 रुपीज़ की। इक्वेशन बन जाएगी 33,000 प्लस 16,800 प्लस x माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू कितना? 60,000। x इज इक्वल्स टू यानी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपको कितना? 16,200। प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना? 16,200। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ, नोट्स के अंदर आपके पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से करिएगा बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, 12 सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप लोग करना। वैसे ये पार्ट ऑफ सिलेबस इस बार रहा नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह इस बार नहीं बनानी है, बट स्टिल क्योंकि कुछ तो हम लोगों को करने के लिए चाहिए चैप्टर में, तो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री में इतना कंटेंट हमारे पास करने के लिए नहीं है, बट स्टिल फिर भी हम लोग कर रहे हैं ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस दे सकें, बन सकें, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों में डेवलप हो, तो वो भी एक रीज़न है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है, हरी मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज बुक्स प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन दी है, देखिए फर्नीचर दिया हुआ है, वही 1 अप्रैल 2018 और 2019 यानी ओपनिंग क्लोजिंग, तो आपको ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, लोन और इन्वेस्टमेंट्स आपको दिए हुए हैं। ही ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000, विड्रॉल दिया हुआ है यानी ड्राइंग्स दी हुई है ₹5,000। क्या बोला है, डेप्रीशिएट करना है फर्नीचर को 10% से, और पीबीडी क्रिएट करना है कितना, 10% ऑन डेटर्स। तो डेप्रीसिएशन और पीबीडी ये दोनों एडजस्टमेंट कब होंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे होंगे, यानी कौन से वाले फिगर्स पे होंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट वाले जो फिगर्स होंगे उस पे होंगे। ओपनिंग कैपिटल पे इनका इफेक्ट नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना। इसके लिए अलग से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बनाना होता था, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इस वजह से मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट कहाँ दे दूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। याद रखना आप, एडजस्टमेंट जो भी आएगा सिंगल एंट्री में, उसका एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट पे नहीं होगा, किस पे होगा, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिगर्स पे ही होगा। तो डिप्रिसिएशन लगाना है, पीबीडी क्रिएट करना है, वो किस पे होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के जो फिगर्स होंगे उसी पे ही होगा। और क्या बोला है आपको, प्रिपेयर क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट। तो ये जो है आपके पार्ट से इस बार नहीं रहा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाला, पर फिर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से करना है क्वेश्चन। देखिए आप किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 10, तो वही सबसे पहले क्या ले लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। दो कॉलम बना देंगे अमाउंट के, लाइबिलिटीज 2018 2019, असेट्स 2018 और 2019। फर्नीचर आपको लास्ट ईयर दिया हुआ है 2000 रुपीज़ का, और इस साल भी दिया हुआ है कितना 2000, लेकिन डेप्रीसिएशन लगाना है कितना 200 रुपीज़ का। क्वेश्चन में बोला है आपको फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगाना है 10%, तो 2000 का 10% 200 रुपीज़, तो ये बचा कितना 1800। फर्नीचर के बाद स्टॉक आपको दिया हुआ है, स्टॉक लिखेंगे कितना 28,000 रुपीज़, और यहाँ पे लिखेंगे कितना 30500। स्टॉक के बाद डेटर्स पिछले साल के हैं 21,000 रुपीज़, और इस साल डेटर्स दिए हुए आपको कितने 34,000 रुपीज़ के, जिस पर 10% का क्या क्रिएट करना है आपको, पीबीडी क्रिएट करना है। तो डेटर्स बचेंगे कितने 30,600 के। कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है 1500 और 2,000 रुपीज़। बिल्स रिसीवेबल आपको दिया हुआ है कितना 3,000 रुपीज़, और इन्वेस्टमेंट्स आपको दिए हुए हैं कितने के 10,000 रुपीज़ के। क्लियर है। लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए 17,500 और 19,000। लोन आपको गिवन है करंट ईयर में सिर्फ 5,000 रुपीज़ का। तो फाइनली हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगी कितनी 35,000 रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल और 53,900 क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। अब क्या करना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखते हैं बेटा, ओपनिंग कैपिटल, जो कि दी हुई कितनी आपको 35,000 रुपीज़ की।
उसमें क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे जो कि हमको कैलकुलेट करना है। एक्स एडिशनल कैपिटल है नहीं तो ड्राइंग्स माइनस कर देंगे और वो गिवन है कितनी, 5000 रुपीज़। क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करी कितनी, 53,900। इक्वेशन बन जाएगी 35,000 प्लस एक्स माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 53,900। एक्स इज इक्वल्स टू यानी प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा कितना, तो 23,900। तो ये सिंगल एंट्री में क्या हो गया, कुछ एडजस्टमेंट्स भी अगर करते हैं हम लोग तो इस तरीके से हम लोगों को एडजस्टमेंट भी करना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ सिलेबस का पार्ट वैसे नहीं है इस बार, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए चैप्टर से, अदरवाइज चैप्टर बहुत छोटा हो जाता है बेटा। तो इसलिए फिर भी मैंने एक लेक्चर डाला है ताकि आपको ध्यान रहे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक कंसेप्ट आपको ध्यान रहे, किस तरीके से बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशंस किस तरीके से होती है। तो इस वजह से इस कंटेंट को हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट एक जो लास्ट क्वेश्चन मैंने और किया है वो है क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, आदित्य रिटेलर हैज़ नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट हैज़ बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स है, लास्ट ईयर और दिस ईयर यानी करंट ईयर और लास्ट ईयर की डिटेल्स दी हुई है आपको। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, लोन फ्रॉम नरेश दिया हुआ है आपको, स्टॉक दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, शॉप फिटिंग, ट्रेड डेटर्स और बैंक बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये अब सिलेबस में रहा नहीं, पर फिर भी ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। इस साल के सिलेबस से इसको हटा दिया गया। क्या बोला है आपको, शॉप फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 780 रुपीज़। शॉप फिटिंग्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 780 रुपीज़ का। आदित्य हैज़ ड्रॉन ₹100 पर वीक फॉर हिज ओन यूज़। पर वीक विड्रॉल कर रहा है और एक साल में कितने वीक्स होते हैं बेटा, 52 वीक्स होते हैं। तो 100 इंटू 52 यानी टोटल विड्रॉल, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई उसकी, 5200 रुपीज़। इंक्लूडेड इन द ट्रेड डेटर्स इज एन इररिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270। इररिकवरेबल बैलेंस यानी बैड डेट्स हो गए कितने के, 270 के। इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश बट हैज़ नॉट बीन पेड सो फार। 5% का क्या है, इंटरेस्ट भी है जो कि अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। कैलकुलेट करके लायबिलिटीज साइड में ज़रूर लिखेंगे इसको। किस तरीके से करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस का, क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो 2 साल के फिगर हो गए, ये लास्ट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर। क्या क्या दिए मैं देखिए आपको, फंड, सबसे पहले आपको दी हुई है क्या, स्टॉक गिवन है कितना 12350 का, और इधर गिवन है कितना 11980। कैश बैलेंस 570 और इधर कितना 650। शॉप फिटिंग्स 7250 और 7800 माइनस 780 का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है कितना हो जाएगा वैल्यू, 7020। फिर नेक्स्ट देखिए आपको डेटर्स गिवन है 5280 के लास्ट ईयर में, और करंट ईयर में डेटर्स हैं 4560, उसमें से बैड डेट्स हो गया 270, तो रिमेनिंग कितना बचा 4290। बैंक बैलेंस आपको गिवन है कितना 3990 और 4130। लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स हैं कितने के 6270 और 5890। लोन फ्रॉम नरेश 5000 रुपीज़ लास्ट ईयर भी और करंट ईयर भी 5000, लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन
कितना, तो 5000 का कितना परसेंट, 5%। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है कितना, 250 रुपीज़। तो कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। ओपनिंग कैपिटल आएगी कितनी, 18170, और क्लोजिंग कैपिटल आएगी कितनी बेटा, 16930। अब क्वेश्चन सिंपल है, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो ओपनिंग कैपिटल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी, 18170। एडिशनल कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एक्स अज्यूम करेंगे, माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में क्या बोला है, 100 रुपीज़ पर वीक, और एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स, यानी कितना हो जाएगा ये 5200 रुपीज़। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है कितनी, 16930। ठीक है, तो बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉफिट का इक्वेशन पे, 18170 प्लस एक्स माइनस 5200 इक्वल टू कितना, 16930। एक्स इज इक्वल्स टू, यानी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, 3960। क्लियर है ये, 3960 आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और आपके 11th क्लास का सिलेबस भी जो है कंप्लीट होता है। क्लियर, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना जो 12th में आपके लिए काम आएगी। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है जर्नल, उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं लेज़र में, आपको बहुत ज़रूरी आना चाहिए जर्नल, और फिर उसकी पोस्टिंग लेज़र में बहुत कंसेप्ट काम आएंगे। एडजस्टमेंट्स के कुछ कंसेप्ट्स आपके आगे काम आएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, काफ़ी सारी चीज़ें काम आती है। क्योंकि ये बेस ईयर है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बहुत अच्छे से इसको देखिए। वीडियो लेक्चर्स आपके पास सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप जब चाहें तब उस लेक्चर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या और भी किसी तरीके से मैसेज करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर किसी भी चैप्टर में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पॉइंट में अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। पर मेरा यही कहना है कि 11th का बेस एकदम अच्छे से आप क्लियर करिए, जिससे कि आपको 12th और आगे जब आप हायर स्टडीज़ में भी जाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपकी स्टडीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, गुड हेल्थ के लिए भी ऑल द विशेस। थैंक यू सो मच।